देखिए हम अपने रेगुलर बैच में हैं और रेगुलर बैच में हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री का 6 लेक्चर नंबर 6। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इसमें थ्योरम भी देख लिया, ट्रायंगल के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी भी चेक कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है आज कॉन्सेप्ट, क्या है हमारे सामने। जितने भी मैं कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, हैशटैग कर कर लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते चलिए। देखिए मैं बात करता हूँ इन सेंटर, इन सेंटर आप लोग जानते हैं। ठीक है, एक बार डिस्कस किया है मैंने, फिर इसको और थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं। ओके, प्रवीण जी की एंट्री हो गई। इन सेंटर की बात करते हैं। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है ए, ये बी और ये सी। आपको इसके अंदर एक क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है इसके अंदर इंस्क्राइब है। ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब आपको दिख रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब सभी भुजाएं ए मतलब बराबर है, सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक, अच्छा, ये सर्कल का क्या है, ये सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। तो मैं कहूँ कि सर्कल्स का सेंटर है, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया जाए सेंटर से, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो क्या ये आर होगा? बात समझ में आया, ये आर होगा। अच्छा, यहाँ बी से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर कर इसके सेंटर तक ड्रॉ कर दूँ, तो ये स्मॉल आर जो होता है ये इन रेडियस होता है, और यहाँ से जो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से वर्टेक्स बी पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है। ठीक है, तो इन रेडियस सर्कम रेडियस दोनों बातें बताएं। ठीक, देखिए चलिए इस फिगर को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, बाहर निकाल के मैंने ऐसे रख लिया। ठीक, ये आर है, ये सेंटर ओ है, ये इसको मैं एम रख लेता हूँ, और ये बी है। ठीक, ये 90 है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी भुजाएं कितनी होती हैं, कितना एंगल होता है, बराबर, सभी भुजाएं बराबर होती है, तो एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री। ठीक, तो जब ये 60 डिग्री है, तो यहाँ वर्टेक्स बी से मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ किया है, तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो सिमिलरली ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना, 180 डिग्री। अच्छा, अब मैंने कहा कि यहाँ से अगर ये भुजा ए है टोटल, तो यहाँ से जो पॉइंट एम है, बी से एम कितना होगा, तो आप कहेंगे a/2। इक्वल पार्ट लेना, सेंटर से डिवाइड करेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, तो a/2, a/2 हो गया। तो ये बी एम कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। चलिए 60 डिग्री के सामने a/2 है, तो 30 डिग्री के सामने ये चीज कितना हो जाना चाहिए, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाना चाहिए, a/2 रूट। यहाँ तक बात समझ में आया। और 90 डिग्री के सामने a, आपको ये r दिख रहा है, r की वैल्यू क्या आ गया, r की वैल्यू a/2 रूट 3। ठीक है, और ये a है, a/2 रूट 3। अगर मैं यहाँ से r/2, एक मिनट रुक जाइए, नहीं कर दो, रुक जाइए रूट 3/2। हाँ ठीक 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 ठीक, तो r की वैल्यू क्या मिल गया, रूट 3/2। तो आपको इन रेडियस की वैल्यू आपको क्या मिल गया, रूट 3/2। यहाँ तक बात समझ में आया, एक मिनट रुक जाइए, नहीं 60 के सामने मतलब रूट 3 की वैल्यू अगर आपको दे रखा है a/2, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, a/2 रूट 3। ठीक है, तो 1 की वैल्यू a/2 रूट 3, तो ये वैल्यू जो आएगा ये आएगा a/2 रूट 3। इन रेडियस की वैल्यू आएगी क्या, r इक्वल टू a/2 रूट 3, ये वैल्यू आएगी इन रेडियस की। अच्छा, किसी ने इस चीज को ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैंने इसको यहाँ पर a/2 रूट 3 बताया था, तो क्या आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़े हुए हैं वहां से आप एक बार क्रॉस क्वेश्चन तो कर ही सकते थे कि सर अगर रूट 3 की वैल्यू a/2 है, तो 1 की वैल्यू a/2 रूट 3 होनी चाहिए थी। क्या सभी एकदम सिर्फ कथा सुन रहे हैं क्या?
सभी कथा सुन रहे हैं ऐसे, ठीक है। बताते बताते मैं थोड़ा सा कहीं और मूव ऑन हो गया था, ठीक है, जिसलिए ये कॉन्सेप्ट बाहर जा रहा था। मैंने जैसे ही चेक किया कि इन रेडियस की वैल्यू को मैंने तुरंत देखा, तो यानी यहाँ पर गलत लगा मुझे। और बाकी आप लोग बी डी ए कैसे हो गया, बी डी डी है कहाँ? अभिषेक बी डी है कहाँ पर? डी तो है ही नहीं। अच्छा, बी ओ की बात कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, क्या कह रहे हैं इसमें डिटेल को। ठीक, चलिए ठीक है। यहाँ तक आपको इन रेडियस क्या मिलेगा, a/2√3, a/2√3। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे कुछ प्रॉपर्टी इसके बारे में लिख लीजिए। क्या प्रॉपर्टीज होती है इन सेंटर की? प्रॉपर्टीज इन सेंटर प्रॉपर्टी क्या होगा इन सेंटर की प्रॉपर्टी? फर्स्ट देखिए कि इट लाइज इनसाइड अ ट्रायंगल, इट लाइज इनसाइड अ ट्रायंगल। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप? इन सेंटर, इन सेंटर is equidistance, equidistance from all the side of triangle। एक मिनट रुक जाइए, किसी का कुछ मैसेज आया हुआ है। ओके अभिनव, बी ओ ए कैसे हो गया? ओके, बी ओ की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल आ गया और यहाँ से बी एम है, बी एम की वैल्यू a/2 है, ये 90 है, तो 90 के सामने 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा बी ओ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने √3 है, तो √3 की वैल्यू a/2 है, तो 30 के सामने a/2√3 होगा। रेशियोज मैंने पढ़ाए थे आपको अभिनव। हाँ, तो अभी समझ में आया अभिनव और अभिषेक की बी ओ की वैल्यू ए कैसे हो गया? ट्रिपलेट का रेशियो मैंने बताया तो वहां से हुआ, ठीक है। अभी भी किसी का कोई डाउट हो तो बताइएगा। चलिए हाँ ठीक है, अभी समझ में आया। चलिए देखिए थर्ड देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ठीक, क्या कह रहा है, इन सेंटर क्या है, इक्वी डिस्टेंस होगा हमारा। ओ जो है इन सेंटर है, ये इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, सभी वर्टिसेस से, ठीक है। वर्टिसेस से, साइड से, आप कह सकते हैं यहाँ से देखिए ये भी क्या है, इक्वी डिस्टेंस आ रही होगा। यहाँ भी देखिए ये अगर ड्रॉ करेंगे तो ये भी आ रही होगा, तो ओ जो है हमारा सभी साइड से क्या है, बराबर है। अच्छा एक चीज और देखेंगे, क्या इन सेंटर इज इंटीरियर या एक मिनट, इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट of all the
एंगल बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर क्या है? एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर वर्टेक्स ए से एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करते हैं, ये वाला ड्रॉ करें तो इस पॉइंट से होते हुए जाएगा, ठीक है। अगर एंगल बी से अगर ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट से होकर जाएगा। अगर एंगल सी से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो कहाँ जाएगा? इसी पॉइंट से होकर जाएगा। तो इंटरसेक्शन इन सेंटर जो है वो क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है सभी एंगल बाइसेक्टर का, जो वर्टेक्सेस से हम लोग ड्रॉ करेंगे। कहाँ? वर्टिसेस से अगर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो वो इन सेंटर से ही होकर जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ये सारी चीजें बातें आपको ध्यान रखनी। अब आते हैं थोड़ा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर का डिस्कशन हुआ है, तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में समझते हैं कि होता क्या है। मैं फर्स्ट बताता हूँ, इसमें एंगल बाइसेक्टर दो तरीके के होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो पहले समझते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, अगर ये एंगल हमारा थीटा, एंगल ए वर्टेक्स ए से अगर एक लाइन ड्रॉ किए, अगर हम कहते हैं कि ए डी लाइन जो ड्रॉ किए हैं वो एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल ए शुरू में थीटा था, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर ए डी ड्रॉ करने के बाद ये क्या करेगा? इसको दो पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए डी जो अगर ए डी यदि इफ ए डी इज एंगल बाइसेक्टर देन एंगल ए जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से? थीटा बाई 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है हमारा। देखिए ये हमारा साइड जैसे ए है, ये बी है और ये सी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे एंगल बाइसेक्टर में? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में देखेंगे। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में हम देखेंगे। बात समझ आए? ठीक है। जैसे हमारा ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये ए डी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एंगल ए हमारा अगर 2 थीटा था तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेगा। ये कहेंगे आप थीटा और इसको भी किसको डिवाइड करेगा? थीटा के बाद, ठीक। आगे बात समझ में आया? अच्छा, इस वाले को एंगल को मैं मान लेता हूँ बी वाले वर्टेक्स पे जो है बीटा मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक, यहाँ तो बात समझ में आया। चलिए, एंगल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का मैं प्रूफ बता दूं। यहाँ पर ये पॉइंट, ये जो है एडी लाइन है, तो एडी क्या है? इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक। चलिए, इसका क्या रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ये रिजल्ट आता है, ठीक है। और इसको हम लोग प्रूव कर देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आता है। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा प्रूफ कैसे आएगा। रिजल्ट ये रिजल्ट, इसी रिजल्ट पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि डी को, देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि डी को मैं, इस पॉइंट से डी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। कहाँ करता हूँ? एक्सटेंड करता हूँ। और डी को एक्सटेंड कर मैं पॉइंट ई तक लेकर जाता हूँ और मैं यहाँ से ई से सी को क्या करता हूँ? मिला देता हूँ, ठीक है। ई से सी को मिला देता हूँ। अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ईसी जो है, ईसी क्या होगा? ऐसा ड्रॉ करना है कि ईसी जो है पैरेलल हो जाए किससे? एबी के। ईसी जो है पैरेलल हो जाए एबी के।
जब ए बी और ई सी लाइन पैरेलल है तो हमारा पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्जल लाइन कौन सी दिख रही है? ए ई जो है हमारा क्या है? ट्रांसवर्जल लाइन है। ट्रांसवर्जल लाइन तो मैंने आपको बताया तो वहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर एंगल डी पर ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको कहाँ बनता दिखेगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल जो ये बन रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये एंगल बीटा आपको यहाँ पर दिख रहा है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको कहाँ बनता दिखेगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर बनता दिखेगा, ये बीटा हो गया, ठीक। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको थीटा दिख रहा है तो ये एंगल ई भी क्या हो जाएगा? हमारा थीटा हो जाएगा। यहाँ पे समझ आया? ठीक है, यहाँ पे समझ आया? तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी क्या है? सिमिलर है किससे? ट्रायंगल डी ई और सी से। आपको ये एंगल्स इक्वल्स दिख गया, एंगल बी इक्वल दिख गया और थीटा भी इक्वल दिख गया, तो सिमिलरिटी आपको फॉर्म हो गया। सिमिलरिटी फॉर्म होते ही आप क्या कहेंगे कि बी डी क्या मतलब थीटा के सामने जो है कौन सी भुजा है? बी डी है। कौन से ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। तो इसी तरह इसी थीटा के सामने कौन सी भुजा आपको दिख रहा है? तो आप कहेंगे डी सी। चलिए आगे देखते हैं कि ए बी की बात कर रहा है तो अल्फा के सामने आप देखिए, अल्फा के सामने कौन सी भुजा है? तो अल्फा के सामने आप कहेंगे ए बी है। ए बी डी ट्रायंगल में, तो डी सी ट्रायंगल में अल्फा के सामने कौन सी भुजा है? तो आप कहेंगे ई सी है। फर्स्ट आपने ये चीज निकाल दिया, ठीक। चलिए एक और चीज आपको दिखाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने किसको निकाला? ये ए है, ये ई है और ये सी है। मैंने इसको अलग निकाल कर रख लिया। अगर ये आपको दिख रहा है थीटा दिख रहा है, ये भी आपको क्या दिख रहा है? थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है? जो सेलेस ट्रायंगल नहीं बनता दिख रहा है, मतलब AC और EC क्या है? बराबर है। AC किसके बराबर है? EC के बराबर है। आपको ये चीज दिख रही होगी अगर मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया, मतलब AC क्या है? AC के बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा? इसी केस में देखिए, इसी में क्या करता हूँ मैं, जो मैंने यहाँ पर एंगल 1 निकाला है, मैं क्या करूँगा? बी डी बाई डी सी और ए बी, ए सी की जगह ई सी की जगह मैं क्या रख दूँ? ए सी रख दूँ। तो ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है और ये क्या है, दोनों क्या है? ये प्रूफ हो गया, इक्वल हो गया। इसी को तो मैंने प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। जो मेरा रिजल्ट था ये हमारा ये प्रूफ, ठीक। बात समझ में आया? इस तरीके से इसको क्या करना था? पूरा हमको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रूफ करना है। अच्छा, एक काम की बात लिख लें, क्या? अगर किसी त्रिभुज में, किसी ट्रायंगल में अगर छोड़ दीजिए, अगर नहीं, किसी ट्रायंगल में कोई भी में एनी एंगल बाइसेक्टर, एनी एंगल बाइसेक्टर के सामने की साइड उसी रेशियो में डिवाइड होता है। मैंने एक बार पहले ही बताया है, उसी रेशियो में डिवाइड होता है जिस रेशियो में
एंगल बाइसेक्ट हुआ है। ध्यान से देखिए, अगर ये 1:1 में है तो बीडी लाइन भी क्या है 1:1 में, बीडी और डीसी भी 1:1 में ही डिवाइड, बीडी और डीसी भी 1:1 में ही डिवाइड होगा। क्या कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो जिस रेशियो में एंगल को बाइसेक्ट करेंगे एंगल ए को, तो अपोजिट जो भुजा है हमारी बीसी पर जो ये लाइन एडी बनेगा ये भी उसी रेशियो में उसको डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि एंगल बाइसेक्टर ए से अगर कोई भुजा एडी ड्रॉ किया जा रहा है तो एडी लाइन जो है भुजा साइड अरे एंगल ए को जिस रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है एडी भुजा बीसी को भी उसी रेशियो में बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है इसी पर, ध्यान से देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही है। पहला क्वेश्चन क्या है एंगल बाइसेक्टर पे, वो भी इंटीरियर। ट्रायंगल एबीसी है तो यहाँ से आप ट्रायंगल बना लीजिए, ये ए बी और ये हो गया ए, ये है बी और ये है सी। बात समझ में? ठीक। ए बी की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 15 दे रखा है, ए सी की वैल्यू आपको 21 दे रखा है। एंगल ए इज एंगल बाइसेक्टर ए डी, सॉरी यहाँ पर ठीक है ए डी, यहाँ पर डी नहीं लिखा है, ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर। ये लीजिए ए डी क्या है हमारा एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए विच मीट बीसी एट डी। ठीक है, बीसी आपको दे रखा है 36, बीसी आपको टोटल दे रखा है 36 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको क्या करना है फाइंड करना है सीडी की, मुझे क्या करना है सीडी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कह रहा है किसकी, ये सीडी को फाइंड, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ इसको बता पूछ रहा है क्या होगा। तो मैंने आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का रेशियो बताया था क्या, ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ठीक है, ए बी आपको दिख रहा है 15, ए सी दिख रहा है 21, बी डी आपको क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं इसको अगर मान लेता हूँ x ले लूंगा, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस, तो आप बी डी बाई एक्स रख लीजिए, बी डी एक्स रख लीजिए और इसको 36 माइनस एक्स रख लीजिए। आप एक प्रोसेस इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 36 में से x माइनस कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड मैं बताता हूँ कि आप ए बी और ए सी का रेशियो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है, तो ये देखिए 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, मतलब 5:7 के रेशियो में है। तो ये हमारा बी डी डी सी भी कितना हो जाएगा 5:7 के रेशियो में ही होगा। ठीक है, तो 36 में बी डी निकालना है, तो बी डी निकालने के लिए क्या करूंगा 5:7 के रेशियो में इसको क्या कर दीजिए, इसको भी ब्रेक कर दीजिए बी डी और डी सी को। जैसे कैसे 5/12, मतलब बी डी की वैल्यू 5/12 इंटू 36 हो जाएगा, तो आप कट कर देंगे तो ये कितना हो जाना है, ये ठीक टाइम से चला जाएगा तो ये भी हो जाना है 51 हो जाना है। और यहाँ से ये जाएगा, जैसे ही इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/12 इंटू 36, ये जाना है 3 से, तो ये हो जाना है 21। तो आपसे क्या पूछा हुआ है डीसी पूछा हुआ है, तो डीसी हमारा कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। एक मिनट, ठीक, बात समझ में आया कि जिस रेशियो में अगर दोनों भुजाएं ए बी और ए सी का रेशियो देख लीजिए, तो बी सी को उसी रेशियो में बी डी के साथ क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, वहां से भी आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी 3 से कर देते, 5 कैंसिल, यहाँ पे 7 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो भी आपको 21 ही यहाँ से मिलता। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन आपके सामने और है। ठीक है, फिगर मैं आपको बना देता हूँ, देखिए फिगर ये है। और ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी।
कह रहा है फिगर में AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, BD आपको 1 दे रखा है, CD आपको 3 दे रखा है, और AB आपको क्या दे रखा है, 4.5 दे रखा है। तो आप देखिए मैंने कहा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो मतलब ये भी थीटा ये भी थीटा है, तो ये क्या है हमारा 1:3 के रेशियो में कटा है। तो ये भुजा भी मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। ठीक है, AB कितना है 4.5 है, AC आपको नहीं पता है जो कि पता करना है, BD 1 है और DC कितना है 3 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 5 3 जा 15, मतलब 13.5 सेंटीमीटर जो है हमारा AC का वैल्यू आ जाएगा। या आप यहाँ से देखिए 1:2 अगर हमारा 4.5 है तो 3:2 क्या हो जाएगा, इंटू कितना है 4.5 है, तो 3 को भी 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC की वैल्यू डायरेक्ट आ जाता है 13.5। आप रेशियो देख लेते 1:3 में है, तो मतलब AB और AC भी 1:3 में ही होना चाहिए। तो आप यहाँ से भी इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कोई डाउट है? त्रिशा, ओके चलिए, प्रवीण, अभिनव, अभिषेक एंड नाव्या, कोई डाउट है इसमें भी अभी भी? आप सिर्फ बेस का रेशियो देखिए या दो एडजस्टिंग साइड AB या AC का रेशियो देखिए, वहां से आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपने पढ़ा अभी तक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सेकंड पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। जैसे आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है A, ये B है और ये C है। ठीक, एक्सटर्नल अभी तक हमने क्या है, ए को अंदर इंटरनल करते थे, अब क्या करेंगे हम, ए को बाहर से बाइसेक्ट करेंगे। तो ए का एक्सटर्नल करेंगे, बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया, इस लाइन को भुजा को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर आकर मीट करेगा, ये डी है। तो मतलब जो है ये हमारा जो एंगल होगा ये थीटा है, तो ये भी एंगल हमारा कितना होना चाहिए, थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या वर्टेक्स ए को क्या है एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर दिया एंगल ए से ही। तो उस कंडीशन में रेशियो क्या बनता है, उस कंडीशन में बनेगा ए बी बाई ए सी और बी डी, मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है तो आप क्या करेंगे, बी डी बाई सी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर रख लें कि अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर होता है तो उस कंडीशन में हमारा रेशियो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक, चलिए इस पर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पे। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं फिगर बना देता हूँ। फिगर देखिए ये है, ए बी सी, ठीक है, और ये है हमारा एक्सटर्नल की तरफ जा रहा है। ठीक, ये ई तक चला गया। ओके, और ये है हमारा, ये है ए बी सी यहाँ पर है, और ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट। ठीक, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, तो आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि एडी क्या है हमारा एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ऑफ ट्रायंगल ईएसी का, तो मतलब ये हमारा थीटा है, तो ये भी हमारा व्हेन, अच्छा ठीक है, इंटरसेक्ट बीसी व्हेन प्रोड्यूस टू डी। ठीक है, बीसी से मिलता है जब बीसी को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक, यदि कह रहा है इफ ए बी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, एसी आपको 6 सेंटीमीटर कह रहा है, बीसी 2.5 सेंटीमीटर कह रहा है। देखिए टाइम आउट हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। तो CD की वैल्यू क्या होनी चाहिए, CD बताना है मुझे क्या होगा। तो एक्सटर्नल मैंने बताया इसका क्या होता है, रेशियो बनता है ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ठीक,
बात समझ में आए? चलिए, अगर आपको ए बी की वैल्यू दिया है 9 दिया है, ए सी दिया है 6 दिया है, बी डी कितना दिया है तो आप कहेंगे 2.5। मैं क्या करता हूँ, इसको सी डी को x मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 2.5 प्लस एक्स, और सी डी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर कट कीजिएगा, ये 3 2 जा 3 3 जा 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद 3x इक्वल टू 5 प्लस 2x, देन x की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 5 सेंटीमीटर। तो आपको x क्या माना है मैंने, सी डी माना है, तो सी डी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? सी डी कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हाँ, अभिषेक 5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर अगर बने तो इस कंडीशन में हमारा ये रेशियो यूज करेंगे। तो रेशियो याद रखना होगा कि कौन सा रेशियो हमको यूज करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा कि हमको साइड का रेशियो जो दिया है उसी तरीके सिमिलरली हमारा क्या है, नीचे वाले इंटरसेक्शन का भी रेशियो होगा, ठीक। आगे बढ़ा जाए, अभी तक कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि हमारे सामने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। चलिए इन सेंटर में ही बात करते हैं। मैं आता हूं इन सेंटर के अंदर ही, अंतर के अंदर में ही बात करता हूं कि जैसे देखिए कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड है, ये दिया हुआ ए बी और ये सी है, ठीक। अभी मैं कहता हूं कि वर्टेक्स ए से एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये पॉइंट जो है ये क्या है हमारा, इन सेंटर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देगा, ये क्या हो जाएगा, a/2, ये भी कितना हो जाएगा, a/2। सिमिलरली ये किसको ब्रेक करेगा तो b/2, और इसको ब्रेक कर देगा तो b/2। एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर O है, C क्या है, CO भी हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये करेगा, इसको ब्रेक कर देगा C/2 को C/2 में, और इसको भी C/2 में ब्रेक कर देगा, ठीक। अच्छा, अगर अच्छा यहाँ पर BIC अगर ले लेता हूँ, I रख लेता हूँ, I, आप इन सेंटर को I से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो I रख लेता हूँ। अगर कोई पूछे कि एंगल BIC कितना होगा, BIC कितना होगा, तो इसका मैं रिजल्ट बता देता हूँ क्या होगा, लिख लीजिए 90 प्लस a/2। सिमिलरली अगर कोई आपसे BIC की जगह, BIC कौन सा पूछा था, BIC ये वाला B और ये I और C, तो ये हो जाएगा 90 प्लस a/2। अगर मैं कहता हूँ CIA एंगल कितना, CIA पूछ लेगा तो आप क्या कहेंगे, कौन सा, इस वाले का, CIA इसकी बात कर रहा हूँ, CIA इसका, तो आप कहेंगे 90 प्लस b/2। थर्ड अगर कोई पूछ लेता है, तीसरा क्या, AIB, कौन सा एंगल, AIB क्या होगा, तो आप कहेंगे 90 प्लस C/2 एंड 90 प्लस C/2। ये रिजल्ट आप क्या है, फर्स्ट रिजल्ट ये है, सेकंड रिजल्ट ये है, और थर्ड रिजल्ट ये। इन तीनों को आप नोट डाउन कर कर रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और मैक्सिमम यूज होता है इसका, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर एग्जाम के अंदर, ठीक है। देखिए हम इसके प्रूफ की बात करते हैं कि प्रूफ कैसे होता है इसका, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एंगल BIC की बात करूं, एंगल BIC की बात करूं, तो आप कहेंगे एंगल BIC कौन सा है, देख लेता हूं मैं, एक मिनट। हाँ, BIC, मुझे इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में BIC को क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे 180 माइनस b/2 माइनस C/2। आप लिख सकते हैं BIC को 180 माइनस b/2 माइनस C/2, क्योंकि BIC तो एक हमारा ट्रायंगल ही तो है। चलिए अगर फर्दर मैं लिखना चाहूँ तो 180 माइनस b प्लस C/2 भी लिख सकता हूँ इसको। चलिए यहाँ तक बात समझ में आया। अच्छा एक चीज ये बताइए कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू, टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। अगर मैं B प्लस C को लिखना चाहूँ तो आप क्या लिखेंगे, 180 माइनस A। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, B प्लस C की वैल्यू क्या मिल गया, 180 माइनस A, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 180 माइनस
ये कितना हो जाएगा, अगर b प्लस सी की 180 माइनस ए मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये अगर हो जाएगा, बाहर निकलेगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 180 प्लस ए बाई 2। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, 90 माइनस, ये हो जाएगा 90 प्लस ए बाई 2 आ जाएगा। तो ये किसकी बात हो रही थी, बी आई सी की। तो बी आई सी की बात हो रही थी, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस ए बाई 2, जो कि मैंने ये फर्स्ट रिजल्ट आपको लिखवाया था। सिमिलरली सेकंड रिजल्ट भी निकल जाएगा और थर्ड रिजल्ट भी निकल जाएगा। तो ये प्रूफ था इसका कि एंगल बी आई सी निकालना हो तो किस तरीके से इसका प्रूफ होगा, ये आपको मैंने यहाँ पर बताया। चलिए अब इस इन सेंटर के कॉन्सेप्ट पर आपसे कैसा कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है दिया हुआ, एक बार पढ़ लीजिए कि इन सेंटर में आपको बात कह रहा है कि आई इज द इन सेंटर। बना लेते हैं, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आई क्या है हमारा इन सेंटर, ये पॉइंट आई है, तो हमको बी आई सी फाइंड करना है, बी आई सी मुझे फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या दिया है, ए बी सी, ये एंगल आपको दे रखा है कितना, 57, मतलब ये टोटल एंगल आपको दे रखा है 57 डिग्री, आपको ये दे रखा है। ठीक है, अच्छा बी सी ए मतलब ये एंगल भी आपको दे रखा है कितना, तो आप कहेंगे कि ये एंगल दे रखा है 83। तो आपको बी आई सी का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 प्लस ए बाई 2। तो आपको 90 प्लस, यहाँ पर आपको ए की वैल्यू चाहिए होगी, एंगल ए कितना होगा, तो यहाँ से देखिए कि एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू आपको दे रखा है, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 50 130 और प्लस 10 140, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए कितना हो जाएगा 40 डिग्री का हो गया। आप यहाँ पर रख दीजिए 90 प्लस 40 बाई 2, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 20 टाइम चला जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। तो बी आई सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो ये इन सेंटर अगर पूछेगा इस तरीके से तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 110। कोई डाउट है, एक मिनट रुक जाइए। 110 अभिषेक, त्रिशा, बाकी अभिनव, नाव्या एंड प्रवीण, आप लोगों को समझ में आया कि कैसे निकलेगा। देखिए अगर समझ में आया तो रिस्पॉन्स किया कीजिए, हाँ ठीक, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभिनव बताएं आप, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट ओ। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, देखिए कुछ आया है क्या आंसर, अच्छा ठीक है कोई नहीं। देखिए इंटरनल बाइसेक्टर किसका, बी और सी का, तो आपको दिख रहा है ये है बी और सी का इंटरनल बाइसेक्टर, यहाँ पर क्या है, ओ है। ठीक है, आपको बी ओ सी की वैल्यू क्या दे रखा है, 124 डिग्री दे रखा है, तो एंगल बी ए सी पता करना है। तो आपको क्या दे रखा है, 124, बी ओ सी की वैल्यू दे रखा है, तो बी ओ सी कितना हो जाएगा, बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस ए बाई 2। ठीक है, बी ओ सी की वैल्यू 124 दिया हुआ है, ये 90 है प्लस ए बाई 2, 90 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिएगा तो 34 इक्वल टू हो जाएगा ए बाई 2। तो एंगल ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 68 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 68 डिग्री। देखिए आप सभी से मैंने कहा था आंसर, तो त्रिशा, अभिषेक, प्रवीण एंड अभिनव, नाव्या, आपको समझ में आया, कोई डाउट। देखिए लिंक डीएक्टिवेट होगा तो आप फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा, अभी और आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है लिंक डीएक्टिवेट होने में। तो यहाँ तक हो गया, चलिए आते हैं आगे, देखते हैं किसके आगे क्या है।